आरएनए न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान तारिक शेख। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि नौजवानों को नशे से दूर रखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। एक जानिब जहां सरकार की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, इंतज़ामिया की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि नौजवानों को खेल की तरफ लाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील मंडी के ब्लॉक लोरन के इलाका डन्ना में, जहां पर एक स्टेट लैंड होने की वजह से ये गवर्नमेंट की जानिब से ये मंजूरी दी गई थी कि यहाँ पर एक स्टेडियम बनाया जाएगा और नौजवानों के लिए वो बड़ी खुशखबरी की बात थी। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ सियासी लीडरों की वजह से ये काम बंद कर दिया गया, यहाँ पर काम नहीं लगाया गया। जहाँ पर सुनने में ये भी आया कि इस ग्राउंड के लिए काफ़ी पैसा जो है गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया है, इंतज़ामिया की जानिब से दिया गया है, लेकिन वो पैसा अभी तक ज़मीनी सतह पर नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसी क्या वजह है, क्या रुकावटें पैदा आ रही है, इंतज़ामिया क्यों खामोश है? इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर एक टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें तहसील मंडी के बड़ी बड़ी टीमों ने हिस्सा लिया, लेकिन अफसोस के साथ यही कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर ग्राउंड की कमी है, फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसको लेकर नौजवानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि कुछ ही वक्त पहले तहसील मंडी के अलग अलग जगहों से जो है एलजी रोलिंग ट्रॉफी के लिए ट्रायल्स हो रही थी। पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही है, वैसा देखने को मिला तहसील मंडी में हुई, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तहसील मंडी में एलजी रोलिंग ट्रॉफी के लिए ग्राउंड नहीं था। अगर लोरन डन्ना में ये ग्राउंड बन गया होता तो नौजवान यहाँ पर ट्रायल दे सकते थे और नौजवान यहाँ पर स्टेट लेवल तक पहुँच सकते थे। क्या पता इन्हीं नौजवानों में से कोई नौजवान जो है वो हिंदुस्तान के लिए भी खेल सकता था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंतज़ामिया इतनी गफलत की नींद सो रही है कि जो भी सियासी लीडर जो है जो बोलता है वही किया जा रहा है। कब तक इंतज़ामिया सियासी लीडरों के इशारे पर चलती रहेगी? अवाम का सवाल ये, क्या अवाम के साथ कब तक नाइंसाफ़ी की जाएगी? बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा एरिया जो है स्टेट लैंड होने के बावजूद भी यहाँ पर नौजवानों को ग्राउंड नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ पर नौजवानों के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है। कब तक ऐसा चलेगा? इसी को लेकर हम नौजवानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्या क्या कुछ कहना है। साथ ही साथ यहाँ की आवाम से भी ज़रूर पूछने की कोशिश करेंगे कि इस ग्राउंड के लिए क्या रिकवर्स पैदा आ रही हैं, क्या कौन से लोग जो है इस ग्राउंड को बनने के लिए रुकावटें डाल रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि सबसे बड़ा जो इस वक्त मकाम है खेल कूद के हवाले से, वो जो पुंछ हमारा जो स्टेडियम है उसके बाद डन्ना का जो ग्राउंड है वो एक बहुत बड़ा मरकज़ है खेल कूद के लिए, और बहुत दूर दराज से लोग आके यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, तो मैचेस होते हैं। बड़ा नौजवानों का इसमें शौक़ रहता है, वो टीमें जो हैं बाहर से आके खेलती हैं। लेकिन यही वजह है कि हम एलजी इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि इतना बड़ा जो स्पेस है, इतनी बड़ी जगह है और इतनी बड़ी लैंड हमारे पास होने के बावजूद भी हमें जो है जो प्रॉपर तरीके से जो बच्चे चाहते हैं कि हमें उसमें जो सहूलियात होनी चाहिए बुनियादी तौर पे वो मिले, ताकि बच्चों में जो इस वक्त दीगर चीज़ों की तरफ जो तवज्जो है, ख़ासकर मनशियात उनसे हटाने के लिए बच्चों का खेल कूद की तरफ जो उनका जो ज़्यादा रग़बत दिलाई जाए, और हमारे बच्चों में ऐसा टैलेंट मौजूद है कि वो नेशनल और इंटरनेशनल सतह तक जाने को तैयार हैं और अपने मुल्क और अपने जो वतन का नाम रोशन करने की सलाहियतें रखते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं आप देखेंगे जनाब कि उनमें बहुत ज़्यादा शौक़ है। अगर इस ग्राउंड को जो है मुकम्मल तौर पे इनको दिया जाए स्पोर्ट्स वालों को, तो यहाँ दिन और रात में जो है मैचेस हो सकते हैं और बच्चों में जो है दिन ब दिन ये सलाहियतें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा उभारी जा सकती है। ये तो पहले वक्तों में कुछ यहाँ जो मेन स्ट्रीम होती थी, कुछ आपस के उनके रहते थे, तो इस वक्त तो मुझे लगता है नहीं कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है होली सोली जो है एलजी साहब जो हैं इस चीज़ में बड़े सिंसियर हैं। कार हो रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि जो भी लोग इसमें कोई अपनी सियासत चमका रहे हैं तो वो कौम के साथ और बच्चों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
क्योंकि इस वक्त जो है यहाँ खेल के हवाले से इस ग्राउंड का होना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और ख़ासकर जो आपने वजह फरमाया कि जब ये ग्राउंड हमवार ना होना और इसके अंदर टीले और नाहमवार होना और इसका जो इक्वल इसके अंदर ना होना, तो बच्चों को तो चोटें आएंगी, लेकिन शौक बच्चों का इसके कदर का है कि बावजूद इसके कि बेचारे गिरते पड़ते हैं और वहाँ जो फैसिलिटी ना होने के बावजूद बेचारे खेलते हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि इस जो भी रुकावटें रही हूँ पिछले वक्तों में उनको मतलब फंसे पूछ डाल के जो है अब हमारी इस देरीना मांग को पूरा किया जाए और स्टेडियम को जो है मुकम्मल तरीके से चालू किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जैसे सरकार ने हमारे से दावे किए थे, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया था, FRC के तहत भी कहा गया था कि हम जंगल में जो है स्कूल हो, कोई ग्राउंड्स हो, कोई वाटर टैंक हो, वो हम FRC के तहत आपको देंगे। और FRC के तहत कुछ कमेटियाँ भी बनाई गई थी जो सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये कहूँगा कि खोखले दावे थे लोगों के साथ। उसके अलावा जो हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को यहाँ खेलने में यानी बहुत माहिर हैं खेलने में, ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको खेल कूद करने का बहुत ही शौक़ है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे आज भी यहाँ पे ग्राउंड नहीं है लोरन में। यहाँ पे लोरन के जो बहुत से लीडर हैं, MLA MLC निकले हुए हैं। यहाँ लोरन से बड़े बड़े लीडर निकले जिन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ पे राज किया। अगर मैं लोरन की बात करूँ तो ये हमारा लोरन आज भी बैकवर्ड कहलाता है। देखिए, इसमें तो जो स्ट्रीट लैंड है, इसमें जैसे FRC के तहत हमें बताया गया था, FRC के कुछ गाइडलाइन के मुताबिक बताया गया था कि रोड कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल हो, डिस्पेंसरीज कोई हो, या कि स्कूल हो, या कि वाटर कोई टैंक हो, यानी कोई ऐसी चीज़ें जो है जो फॉरेस्ट में भी बनाई जा सकती हैं। यहाँ तो कोई फॉरेस्ट का नाम नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ सियासी लोगों की वजह से इसको बंद कर दिया गया है। ये आपके माध्यम से ज़िला इंतज़ामिया तक और ज़िला इंतज़ामिया की माध्यम से UT इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस काम को फिल फोर किया जाए, इस जो ग्राउंड को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के इसका काम लगाया जाए। तारिक शेख साहब, जैसा कि परसों वहाँ फाइनल था डन्ना में और फाइनल मैच देखने गए, काफ़ी लोग आए हुए थे वहाँ पे। बड़ा दुख हुआ वो जगह देख के, इतनी बेहतरीन जगह है, लेकिन उसको ग्राउंड में मेंटेन करना कहीं ना कहीं पुंछ लोरन की 3 दहाइयों तक जो है लोरन ने पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर जो है वो आपने हुक्मरानी की है। लेकिन बड़ा दुख होता है जब हम वहाँ जाते हैं और वहाँ देखते हैं और वहाँ की क्या हालत है। इतनी बेहतरीन जगह अगर हमारे पास मंडी ब्लॉक में कहीं होती तो आज तक बेहतरीन स्टेडियम बनाया होता। तो मुझे दुख होता है लोरन के जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप को एक प्लेटफार्म पे आके वहाँ डन्ना में ग्राउंड जो है वो ग्राउंड बनाना चाहिए, ताकि नौजवानों को, मंडी तहसील के नौजवानों को वो ग्राउंड जो है वो खेलने के लिए मैसर हो। तो मैं ज़िला इंतज़ामिया और गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहूँगा, पुरज़ोर अपील करना चाहूँगा कि जल्द अज जल्द इस ग्राउंड का जो मैटर है उस मैटर को सॉल्व करें। और मैं DC पुंछ जनाब इंद्रजीत सर से गुजारिश करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, वो आज खुद नोटिस लें और वहाँ मौका पे जाएं। हम सभी लोग वहाँ जाएंगे। अगर वहाँ पे जंगलात या कोई दूसरा किसी का कहीं लॉस है, अगर जंगलात के वहाँ सब्ज़ दरख्त हैं वो काट के कोई ग्राउंड बना रहा है, वो एक बंजर ज़मीन है, और बंजर ज़मीन पे अगर बच्चों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड बन जाए तो उसमें मुझे लगता है ना तो ज़िला इंतज़ामिया को कोई तकलीफ़ होनी चाहिए और ना दूसरे किसी को। और दूसरी बात, जो हम वहाँ गए, हमने लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि एक बार अगर इस ग्राउंड को प्लेन कर दिया जाए तो ग्राउंड के चारों तरफ हम इतने बेहतरीन पेड़ लगाएंगे कि वो एक खूबसूरत जगह जो है, खूबसूरत प्लेस जो है वो बनेगा और उससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की शान बढ़ेगी। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ही जगह है तो उसकी शान बढ़ेगी। मैं फिर दोबारा DC साहब से अपील करूंगा और खासकर DFO साहब से अपील करूंगा कि कम अज़ कम ये इतने नौजवान आपकी नस्लों तक आपको दुआएं देंगे अगर आप इस मैटर को सॉल्व करके वहाँ ग्राउंड जो है वो ग्राउंड बनाते हैं और देराना मांग जो मंडी तहसील के नौजवान और यूथ की है वो पूरी करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई, जहाँ तक आपने ग्राउंड के हवाले से पूछा और साथ साथ में UT इंतज़ामिया का पूछा है, तो मैं एक ही बात कहूँगा। एक तरफ से जो है कागजी ये कार्रवाई कहूँगा, मैं इसको कागजी कार्रवाई और इनके झूठे वादे और खोखले वादे कहूँगा। जब UT इंतज़ामिया की तरफ से हमें ये कहा जाता है कि हम नौजवानों की बेहतरी के लिए जो है कुछ कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर वो बेहतरी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, वो डेवलपमेंट जो है वो दिखाई नहीं दे रही है।
एक तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि नौजवानों को जो है पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप देख लें हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मैक्सिमम स्कूलों के अंदर जो है ग्राउंड ही नहीं है, और जहाँ पर ग्राउंड है वहाँ पर ग्राउंड जो है वो सियासत का शिकार है। आपने डन्ना के हवाले से पूछा है, जहाँ इस वक्त अभी हम स्पॉट पे खड़े हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा रकबा जो है स्टेट लैंड पड़ा है, चाहे फॉरेस्ट का हो, लेकिन है सरकार का ही। सरकार चाहे यहाँ पर ग्राउंड जो है वो बना सकती है, लेकिन सरकार ये चाहती नहीं है। सरकार इसलिए नहीं चाहती है, यूटी इंतज़ामिया इसलिए नहीं चाहती है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए नहीं चाहती है कि कल लोरन से उठकर, और हमारे लीडर ये नहीं चाहते हैं कि कल लोरन से उठकर कोई नौजवान जो है वो स्टेट लेवल खेले और नेशनल लेवल खेले। क्योंकि अगर हमारे नौजवान लोरन से उठकर, तहसील मंडी से उठकर नेशनल लेवल पे चले जाएंगे, स्टेट लेवल पे चले जाएंगे, तो हमारे लीडरों का दाल फुल्का जो है वो बंद हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और इस ग्राउंड को, जहां तक मेरी सोच मेरी समझ है, इस ग्राउंड को जो है सियासत का शिकार बनाया जा रहा है, और इंतजामिया जो है वो कठपुतली बनी हुई है। जो लीडर फोन करके कहते हैं कि यहाँ पर ग्राउंड नहीं बनना चाहिए, जो लीडर कहते हैं बनना चाहिए, थोड़ी देर काम लग जाता है, थोड़ी देर में बंद हो जाता है। हमें अभी तक ये समझ नहीं आ पाई है कि यूटी इंतजामिया अगर दावे कर रही है 370 और 35A के बाद, हमें ये यकीन दानी दी गई थी कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए जो है बेहतरी दिन आ रहे हैं, नया जम्मू कश्मीर आ रहा है। लेकिन ये नया जम्मू कश्मीर आप बखूबी जो है कैमरे में देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ के मुकामी लोगों से ये सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये ग्राउंड जो है वो सियासत का शिकार हो रहा है। अगर हम बात करें लोहरन की, जहाँ पर एक्स MLA लोहरन का रहा है, अगर हम करें इस डन्ना की बात करें जहाँ पर इस वक्त मौजूद है, यहाँ से कुछ ही कदम दूर जो है DDC का घर पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस ग्राउंड की इतनी खस्ता हालत है। क्या कहना चाहेंगे इसको? पहले तो आपका इस दफ़ा भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने लीडरों का नाम भी अपने मुंह से लिए, जो मुझे कहना था वो आपने कह दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लीडरों की चापलूसी ना की जाए। यहाँ पर अगर एक सिटिंग एक्स MLA रहने के बाद तो हमारे नौजवानों के ये हालत हैं, और यहाँ पर एक DDC नौजवान जीतने के बाद हमारे नौजवानों के ये हालात हैं। मैं कहूँगा वो लीडरी के काबिल नहीं है, वो सिर्फ मुझे लग रहा है कि आप अपना घर भरने में लगे हुए हैं। अगर ये ग्राउंड शिकार हो रहा है तो मेरी जहाँ तक सोच, मेरी जहाँ तक समझ है, ये DDC इलेक्शन का शिकार हो रहा है। जिन लोगों ने इलेक्शन जीते उन्होंने दावे किए, अब जिन्होंने हारे वो बनने नहीं दे रहे हैं, यहाँ जीतने वाले नहीं बनने दे रहे हैं। ये उनका दीन ईमान जाने। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करूँगा कि इस वक्त हमारा CM जो है वो हमारा DM है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो हमारे DC साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे लिए वही MLA हैं, वही MLC हैं, वही चीफ मिनिस्टर हैं, आज की डेट में वही हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमारे यहाँ की बात करूँगा, क्योंकि सिविल जो है, सिविल सरकार कोई नहीं है, यहाँ पर गवर्नर साहब बैठे हुए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करूँगा कि DC साहब को देखना चाहिए कि ये ग्राउंड अगर स्टेट लैंड पड़ी हुई है, यहाँ पर लोरन के नौजवानों, तहसील मंडी के और डिस्ट्रिक्ट पुंछ के नौजवानों की बेहतरी के लिए यहाँ पर हो सकता है, तो फिर इस काम में रुकावट क्यों? तो अब आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे इस ग्राउंड पर? आखिर में यही बात कहना चाहूँगा कि इस ग्राउंड को सियासत का शिकार ना बनाया जाए। इंतज़ामिया जो है वो नींद से जागे, इंतज़ामिया देखे कि कहाँ पर नौजवानों के साथ, कहाँ पर आवाम के साथ जो है गलत हो रहा है। अगर डन्ना के अंदर यहाँ पर ग्राउंड बन जाएगा, हमारे नौजवान जो हैं वो 10 कदम आगे निकल जाएंगे, तो क्या कोई खराबी है? हमारे नौजवान जो हैं नशे से बचेंगे, गलत काम करने से बचेंगे, वो यहाँ पर मसरूफ रहेंगे खेल कूद में। लेकिन हमारे नौजवानों को इस खस्ता हालत ग्राउंड में अपना सर तोड़ना पड़ता है, यहाँ पर अपनी टांगें तोड़नी पड़ती है। तो इंतज़ामिया यही चाहती है कि यहाँ के फ्यूचर जो है वो लूला लंगड़ा और अंधा फ्यूचर हो। ये हम कतन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके चैनल की माध्यम से ये गुजारिश करेंगे कि इस ग्राउंड का काम जो है जल्द से जल्द शुरू किया जाए, और ये हमारी तहसील मंडी के साथ साथ हमारे लोरन के नौजवानों के हाथों में सौंपा जाए, ताकि हमारे नौजवान जो है यहाँ से अपना ब्राइट फ्यूचर जो है वो पैदा कर पाएं। RNA की जानिब से आपने बाखूबी सुना, जब हम यहाँ पर RNA की टीम यहाँ डन्ना में पहुँची तो यहाँ पर देखा ये ज़मीन जो है जिस तरह से पिछले 70 साल पुरानी थी, उसी तरह से आज भी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें डन्ना की, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टेट लैंड पाई जाती है, जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर
मनोज सैनन है और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से जब यहाँ के नौजवानों की आवाज़ सुनी गई तो उन्होंने यहाँ के ग्राउंड के लिए मंजूरी दे दी थी। लेकिन जब हमने यहाँ की आवाम से बातचीत की तो यहाँ की आवाम का यही कहना है कि यहाँ का जो ग्राउंड है वो सियासत का शिकार हो रहा है। जिस तरह से देखने को मिला, यहाँ पर नौजवान खेलते हुए देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर नौजवानों की चोटें आती हैं, लेकिन इंतज़ामिया खामोश है। इंतज़ामिया यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही है। इतनी बड़ी स्टेट लैंड होने के बावजूद भी यहाँ पर ग्राउंड नहीं बनाया जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ से कुछ ही दूरी पर यहाँ पर डीडीसी का घर भी पाया जाता है। लोहरन की बात करें जहाँ पर एक्स एमएलए पुंछ भी रहा है, जिसने यहाँ पर हुकूमत भी की है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस लोहरन की यही हालत है। अवाम ने क्या कुछ कहा आपने बखूबी सुना। अब इंतज़ामिया को चाहिए कि वो जल्द से जल्द यहाँ के ग्राउंड को काम लगाए ताकि बच्चों का टैलेंट जो है वो बाहर आ सके। आप बने दारानी न्यूज़ के साथ, दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन सरफराज मलिक के साथ तारिक शेख।